जयराम सरकार के हिमाचल प्रदेश में 3 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है और सरकार 27 तारीख को जो है जश्न भी मना रही है। हालांकि इस बार जो जश्न है उसको साधारण रखा गया है क्योंकि कोविड महामारी का दौर जो है लगातार जारी है और मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस बार बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी खुद हैं। सर, 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है आपका। जो एक सोच के साथ आप आए थे 3 साल में, कितना अचीव आपने अभी तक किया है? क्या मानते हैं जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया था? देखिए, 3 साल का कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा है और उसमें से हम इस बात से सहमत हैं कि 2 साल का कार्यकाल हमको काम करने के लिए अच्छी तरह से मिले। 1 साल हमारे कामकाज में बाधित हुआ कोरोना के कारण, जिसके कारण जो है हम गति जो देना चाह रहे थे, नए जो आइडिया, जो कॉन्सेप्ट थे, जो नए हमारे विजन थे, नए हमारे इनिशिएटिव्स थे, उसमें कठिनाई जरूर आई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि ये भी एक जो बड़ी चुनौती थी, इस चुनौती से पार होना भी एक बहुत बड़ा एक काम था और उस काम को हम लगभग मैं कह सकता हूं कि हम जो है पार करने की स्थिति में कामयाब हो रहे हैं। और कोरोना के संकट में किसी भी मुख्यमंत्री को आज तक हिमाचल प्रदेश में इस तरह से इस परिस्थितियों में काम करने का जो है वो मौका नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की परिस्थिति आई और तो चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करने का जो ये अवसर आया, तो हमने इस चुनौती को भी स्वीकार किया और आज हिमाचल प्रदेश जो है कोविड के संकट में भी विकास को प्रभावित नहीं होने दे रहा है और हम लगातार काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। एक आते ही आपने सबसे बड़ा जो फैसला लिया था बुजुर्गों की पेंशन का, उस सेक्टर को किस तरह से देख रहे हैं? अब कितना जो है उससे लोगों को फायदा मिला है और कितनी संतुष्टि आपको जो है हुई है? देखिए, जहां तक मैं इस बात को कह सकता हूं कि बुजुर्ग एक समाज का ऐसा वर्ग है जिनकी वजह से हमने दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है। और आज के इस युग में एक परिस्थिति इस प्रकार की है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर के कोने में पड़े हैं, उनके प्रति सम्मान का भाव, उनके प्रति सेवा का भाव वो लगातार हम देख रहे हैं कम हो रहे हैं। सरकार में आने के बाद जहां हमेशा सरकार पहला कैबिनेट का निर्णय ऐसा करती थी जिसमें पूर्व सरकार के निर्णयों को बदलना, पूर्व सरकार के कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करना, अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करना, ये एक परंपरा पिछले कई सालों से बनी हुई थी। हमने कहा नहीं, इससे हट के काम करना चाहिए। हमने कहा पहला निर्णय राजनीतिक निर्णय नहीं होगा, बदले की भावना से काम करने का निर्णय नहीं होगा। पहला निर्णय हमने लिया तो बुजुर्गों की सेवा करने के लिए 80 साल से ऊपर जो बुजुर्गों को पेंशन देने का प्रावधान पूर्व सरकार कहती थी और करती भी, उसमें किया भी नहीं था हमने उसको 80 साल से 70 साल पे लाया और करके दिखाया। और एक ही निर्णय पहला कैबिनेट निर्णय जो है लगभग 250 करोड़ रुपए का लाभ उन बुजुर्गों को दिया। उनको सेवा के रूप में हमने जो समर्पित किया, जो 70 साल से ऊपर की आयु के थे, आय सीमा में छूट देते हुए उनको ये पेंशन मिल रही है। जिस तरह से आपने भी कहा कि कोविड के कारण विकास की जो रफ्तार है उसमें थोड़ा जो है वो ब्रेक जरूर लगा है, तो किस तरह की प्लानिंग है? अब किस तरह से विकास को आगे बढ़ाना है और इस महामारी से भी बचना है? क्या प्लानिंग लेकर आगे चल रहे हैं? क्योंकि बाहर से भी काफी लोग जो है हिमाचल प्रदेश लौटे हैं, जो बेरोजगार हुए हैं। क्या प्लान है आपका नेक्स्ट? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ से संक्रमण से लोगों को बचाना अपने आप में चुनौती थी और उसके साथ साथ में दूसरी तरफ हिमाचल की विकास की गति को भी प्रभावित नहीं होने देना, कामकाज भी शुरू करना, कामकाज भी चलना, आर्थिक गतिविधि बहुत आवश्यक है। अगर वायरस से कोई हम बचाने के लिए सारे काम रोक देते तो आदमी के पास जो है वो आय का जो स्रोत होता है वो बंद हो जाता है और उस सूरत में जो है उसके लिए और संकट पैदा होता है। इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी शुरू की हिमाचल प्रदेश में हमने लॉकडाउन समाप्त होने के बाद, और उसके बाद हमने जो है वायरस पर लगातार नजर रखी। हम इस बात को लेकर के थोड़ा जरूर है कि दुख है कि बहुत सारे लोगों की जान चले गई इस बीच में। कोरोना के वायरस जिनको हम नहीं बचाए, जान तो एक आदमी की भी जाती है, वो भी पीड़ा देती है, वो भी दुख देती है, वो भी दुखद होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और उसमें अंतिम ये 2 महीने नवंबर और दिसंबर में हमारा जो डेथ रेट भी बढ़ा और उसके बाद जो है पॉजिटिव रेट जो है वो भी बहुत बड़ा, उसमें संक्रमण बहुत ज्यादा। और उसमें हम सरकार की ओर से
इस बात को कह सकते हैं सरकार की ओर से सारी चीजों को लेकर के हमने प्रयत्न किए, प्रयास किए। जो रिस्ट्रिक्शंस हमने बार बार करने की बात कही, लोगों ने कैजुअली लिया। मैं दोष किसी को नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद जो गंभीरता शुरू के दौर में कोरोना के बारे में हिमाचल प्रदेश के लोगों की थी कि कोरोना का मामला आया, हमको सावधानी करनी है, उस सावधानी में कोताही हुई है और उस सावधानी में कमी रही और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे मामले आए, सोशल गैदरिंग्स, शादियां और उसके बाद धार्मिक आयोजन, ये सारी चीजें जब हमने खुले उसी रूप में करने लग पड़े जब हम कोरोना से पहले जिस तरह से करते थे, उसका एक असर हुआ जिसके कारण संक्रमण बढ़ा। अब हमको मजबूर होकर के रिस्ट्रिक्शन फिर से लागू करनी पड़ी और उसका परिणाम देखिए, आप देखिए, जहां 1000 तक मामला चला गया था, अब हमारे 300 की रेंज में जो है हमारे जो है वो केस जो है पर डे के आ रहे हैं। तो रोकने में हम कामयाब हुए, लेकिन थोड़ा वक्त और लगेगा। मुझे लगता है कि इस महीने के अंत तक हम निश्चित रूप से इसको रोकने के लिए काफी हद तक सफल हो पाएंगे। कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़े आपको, चाहे जनता से जुड़े हुए, उसमें जनता का भी विरोध आपको सहना पड़ा है, चाहे बस किराए में वृद्धि की बात हो या बिजली सब्सिडी की बात हो या राशन सब्सिडी की बात हो। तो क्या लग रहा है, अगर स्थिति कुछ सामान्य हो तो आने वाले टाइम में लोगों को रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है इसमें? देखिए, जहां तक अभी तक हमने जो निर्णय लिए, बहुत इतने कठोर निर्णय भी नहीं लिए हैं जिसके कारण बहुत सभी जनता को, बहुत बड़े वर्ग को उसमें छोड़ दिया गया है। आप बिजली के किराए में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा वर्ग उसमें छोड़ा हुआ हमने, बहुत बड़ा वर्ग जो गरीब वर्ग है। राशन की सब्सिडी का अगर हम जिक्र करें तो उसमें भी बहुत बड़ा वर्ग छोड़ा हुआ हमने। तो ऐसी परिस्थिति में हमको एक बात को मान करके चलना चाहिए कि जब परिस्थितियां इस प्रकार की आती हैं, संकट इस तरह का आता है, तो सबको थोड़ा थोड़ा सहयोग की दृष्टि से उसमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जनता ने नहीं रिएक्ट किया। ये तो कुछ लोग हैं, कुछ दल हैं जिनने हर बात का विरोध करना था, जिनने शोर डालना था। और इस कोरोना के संकट में भी जिस प्रकार की भूमिका विपक्ष ने निभाई है, वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की जो भूमिका रही वो बहुत निराशाजनक रही है। इतना बड़ा संकट देश और दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने, और वो उसमें जो है जिस प्रकार से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं, अगर दम है तो राजनीतिक मुद्दों पर हमारे सामने आए, उनका मुकाबला हम करेंगे, उसका जवाब हम देंगे। वो है नहीं, 3 साल का कार्यकाल बीत गया, कोई भी मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं है। कोई भी मुद्दा, स्थायी मुद्दा जिसको बोलते हैं, यहां हमने ऐसा देखा है कि आज से पहले जितनी सरकारें रही हैं, 6 महीने के अंदर इतने बड़े मुद्दे सरकार के खिलाफ हो जाते हैं, वो इतना विकराल रूप धारण करते हैं और वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तक वो मुद्दे रहते थे। लेकिन आज है कोई मुद्दा? सिर्फ कोविड बोलते हैं। कोविड कोई हिमाचल का मुद्दा है? ये तो दुनिया का है। इस बात को समझना चाहिए। और राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये। ठीक है, व्यवस्था है, सारी चीजों को लेकर के हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे ही पूछते हैं, कांग्रेस के 50 साल सत्ता में रहे, कितने वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में? 50 थे। 50 सालों में 50। और अभी आजकल कितने हैं? 700 है। 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। तो हमने व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दृष्टि से इस संकट में भी काम किया। और ऐसी परिस्थिति में अगर ये तो सौभाग्य है देश का और प्रदेश का, ऐसे संकट में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो सिर्फ एक ही काम, लोग मरते तो मरने देते, लेकिन ये देश को लूट करके, प्रदेश को लूट करके खत्म कर देते। एक विपक्ष का लंबे अरसे से आप पर आरोप वो लगाते आए हैं कि अधिकारियों में पकड़ नहीं है मुख्यमंत्री की। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप कमजोर जो है मुख्यमंत्री है। लंबे अरसे से चाहे कांग्रेस के जो भी नेता है, मैक्सिमम नेताओं का यही कहना है कि पकड़ नहीं है अधिकारियों में, तालमेल नहीं है अधिकारियों की, जो है आपसे जो है आपसी तालमेल में कमी है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे है ना, जब कुछ नहीं होता बोलने के लिए तो यही बोला जाता है। और पूर्व सरकार की क्या परिस्थितियां थी? पूर्व सरकार में अधिकारियों के बारे में उनको पहचान भी होती थी क्या? मतलब यानी कि कौन अधिकारी किस क्या दायित्व होता था उनके पास, यही जानकारी नहीं होती थी। ये परिस्थितियां एक नहीं है, बहुत सारी चीजों को लेकर के। लेकिन कहना ऐसी बातों को लेकर तभी होता है जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अधिकारी काम करें, ये महत्वपूर्ण है। नहीं काम करेंगे तो उनको हम दायित्व से बदलते भी हैं और हम दायित्व के बिना भी रखते हैं। उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की बातें होगी वो भी की जाती है।
लेकिन ऐसी भी परिस्थिति नहीं है। ये पूरी एक देश और प्रदेश का एक व्यवस्था स्थापित है। अधिकारी अपनी भूमिका में काम करते हैं, उस भूमिका में रह करके जो काम उनसे लिए जा सकते हैं, जो करने के हैं, उसके लिए हम उनको बोलते हैं, वो काम करते हैं। अगर आज हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है, काम हुआ है, तो तभी हिमाचल प्रदेश में मैं आज देख रहा हूं कि हिमाचल के विधानसभा क्षेत्र में जब हम प्रवास के दौरान अभी जा रहे थे और वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे थे, एक एक विधानसभा क्षेत्र में 100-100, 150-100, 200 करोड़ के इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन हो रहे हैं। इसको विकास नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? कांग्रेस की सरकार में 5 सालों में जितने काम नहीं होते जितने हम एक एक साल में करके दे रहे हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सारी बातें जो कहने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ वही बातें हैं जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर के, ऐसे बातों को लेकर के बातें उठाने की कोशिशें होती हैं। एक बड़ा प्रोजेक्ट आपने जो है निवेश का हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टर मीट का करवाया था, लेकिन कोविड के कारण वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में गया है, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है? अब किस तरह से उसको प्रोजेक्ट को जो है सिरे चढ़ाया जाएगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आई, हमारी प्राथमिकता थी। रोजगार के माध्यम उससे जुड़े मिले हिमाचल के नौजवानों को, ये हमारी प्राथमिकता तब भी थी, आज भी है। और हमने हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के उस सबमिट करने के बाद, इवेंट करने के बाद 13,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, जिसमें से 10,000 पर काम शुरू हो गया और लगभग 10,000 के प्रोजेक्ट हमारे जो है ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए अब और तैयार हैं। ऐसा नहीं है, हाँ, कोविड नहीं आया होता, कोविड-19 का ये इम्पैक्ट नहीं आया होता तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा 40,000 करोड़ से हमारा पार जाता इन्वेस्टमेंट का हिमाचल प्रदेश में। एक माहौल खड़ा कर दिया था हमने, तो वो प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन उस कमी को भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने बल्क ड्रग फार्मा का नया हब जो है वो हिमाचल प्रदेश में, जो पूरे देश भर में 3 मिलने हैं, उसमें से एक हिमाचल प्रदेश में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश को एक बल्क ड्रग फार्मा मिलेगा, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, हिमाचल के लोगों को रोजगार मिलेगा, हिमाचल की तस्वीर बदलने वाला वो प्रोजेक्ट है। तो हम पीछे नहीं हटे, हमने छोड़ा नहीं है। कठिनाई है, परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है इस सारी चीज को लेकर के एक कमिटमेंट के साथ जो है आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। एक अंतिम मैं आपसे अंतिम सवाल, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल अब आपका रह गया है, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी आपके माइंड में हो, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसको आप 2 साल में कंप्लीट करना चाह रहे हो, और 2022 के चुनाव को लेकर किस तरह से देखते हैं, कितनी सीट के साथ रिपीट करने का दावा कर रहे हैं? देखिए, जहां तक हमारे आने वाले समय के लिए जो प्रोजेक्ट है, बल्क ड्रग फार्मा का हमारा प्रोजेक्ट जो है आने वाला है, जिसके लिए हम बहुत बड़ी उम्मीद है। एयरपोर्ट के लिए हम प्रयत्नशील हैं, प्रयासरत हैं, उसके लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। ये आने वाले समय में हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है एयरपोर्ट का, कांगड़ा का एक्सपेंशन है, ये भी हम महत्वपूर्ण है। ये नए प्रोजेक्ट जिस बात को लेकर के, और उसी तरह से जो नेशनल हाईवेज और 4 लेन के प्रोजेक्ट हमारे जो थोड़े प्रभावित हुए, इस कोविड के चलते लंबित हुए पड़े हैं, वो भी हमारे आने वाले समय के लिए हमारे प्रयास होंगे उस दिशा में काम करने के लिए। और खास तौर से मैं यही कहूंगा, हम इस संकट में भी, इस दौर में जहां से गुजर रहे हैं, इसमें भी काम को बाधित नहीं होने दिया, प्रभावित नहीं होने दिया, रुकने नहीं दिया। आज भी सैकड़ों करोड़ के हर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। और आने वाले समय में आप इस बात को देखेंगे, जब 2022 आएगा तो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोविड महामारी के दौरान भी प्रदेश में जो विकास की धारा है वो पूरी तरह से बही है, और विपक्ष के पास बीते 3 सालों से एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार पर जो वो हमला कर सकें और घेर सकें। केवल राजनीतिक मकसद से ही विपक्ष सरकार पर आरोप लगाता आया है, और 2022 में एक बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने का मुख्यमंत्री ने दावा किया है। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए योगराज शर्मा।